नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे हैं अपने ही उन विधायकों को लेकर, जिनकी वजह से कभी मातोश्री में बहुत जमावड़ा देखने को मिलता था। लेकिन आज मातोश्री सूना पड़ा है, क्योंकि 39 विधायक, कई नगर सेवक और सारे लगभग सांसद भी, ज़्यादातर सांसद शिंदे के समर्थन में हैं। कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नज़रें हैं कि क्या कोर्ट का फैसला आता है शिवसेना की कमान पर। लेकिन शिंदे फडणवीस की सरकार अभी तक तो बहुत सही चलती नजर आई है, लेकिन इसके लिए आने वाले वक्त में चुनौतियां क्या क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही शिंदे गुट के लिए बना रहे हैं। दरअसल विधायकों ने पहले नाराज़गी इस बात से जाहिर करी थी कि जो शिंदे और उद्धव की लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह से वोट बैंक कट रहा है। यानी कि जो लड़ाई लगातार जनता के बीच हुई थी, शिवसेना मैदान और जो शिवाजी पार्क है उस मैदान को लेकर शिवसेना के बीच, लगातार विधायकों ने यही कहा कि शिंदे के विधायकों की वजह से बीजेपी को भी वोट परसेंटेज में नुकसान हो सकता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिला कि एक नाथ शिंदे पर भी एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने यह कह दिया था कि दिल पर पत्थर रखकर इनको सीएम कुर्सी दी गई। और एक विधायक ने तो ये कह दिया था कि ये सिर्फ 2-2.5 साल का खेल है और वापसी देवेंद्र फडणवीस की ही होगी। लगातार इन सब कयासबाजी के दौर के बीच एक नाथ शिंदे अपने आप को लगभग साबित करते आए हर मुकाम पर, चाहे वो कोई बड़े फैसले लेने की बात हो या फिर शिवसेना पार्टी को लेकर लड़ाई ही क्यों ना हो। चुनाव आयोग तक अपील करी, कोर्ट तक अपील करी, लेकिन उन्होंने बीजेपी का सहायता नहीं मांगी इन सब मामलों में। लेकिन अब बात करें किस तरीके से जो हालात हैं वो बीजेपी के विधायकों के लिए कितना अनुकूल बन रहे हैं। चर्चा हर तरफ शिंदे के विधायकों की हो रही है, हर तरफ तारीफ एक नाथ शिंदे की हो रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उनके 106 विधायकों का क्या, उन 10 से 12 निर्दलीय विधायकों का क्या, जिन्होंने अपने दम से सरकार बनाई। क्योंकि अगर आंकड़ों की ही बात करें तो आंकड़े कुछ ऐसे थे कि 39 विधायक थे शिंदे के पास, 200 करीब यहाँ पर कह सकते हैं, जो 200 से ज़्यादा का आंकड़ा बहुमत की सीटों के लिए हर बार चुनाव होता है, 280 प्लस से, वहाँ पर आपको 145 करीब सीटें लानी होती हैं। लेकिन 106 आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी के पास। 106 और 39, 145 ही बनता है बहुमत का आंकड़ा। अगर इसमें से कुछ भी कम हो जाए तो ये बहुमत की सरकार में नहीं आएगा शिंदे और फडणवीस की। लेकिन इनको समर्थन किनका है? रवि राणा जैसे निर्दलीय विधायक, बच्चू कडू जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, ऐसे विधायकों का समर्थन है। लेकिन ये लगातार विधायक यही कह रहे हैं कि अगर हमें मंत्री पद नहीं दिया जा सकता, हमें मंत्री पद नहीं मिलता है, तो नाराज़गी अपनी जाहिर करेंगे। क्यों? क्योंकि मंत्री बनेंगे तभी तो जनता के लिए कोई काम कर सकेंगे। ये सवाल है अपने आप में कि आने वाले दूसरे कैबिनेट विस्तार में क्या यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का खेल दोबारा देखने को मिलेगा। दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन चर्चा कोई नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि दूसरा कैबिनेट विस्तार में महिलाओं को भी जगह देनी है, यहाँ पर शिंदे फडणवीस को, निर्दलीय विधायकों को भी जगह देनी है, और साथ ही साथ एक नाथ शिंदे के 39 विधायकों में से 10 ने पहले ही शपथ ले रखी शिंदे समेत, और 106 विधायक जो भाजपा के, उनमें से 10 ने विधायक ने शपथ ले रखी है, लेकिन महिला अभी तक एक भी नहीं है। इन सब कयासबाजियों के दौर के बीच अब देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से दूसरा कैबिनेट विस्तार किन बातों को ध्यान में रखकर होगा। क्या 50-50% के हिसाब से ही होगा जो पहले कैबिनेट विस्तार में हुआ था, या दूसरे कैबिनेट विस्तार में थोड़ा बहुत यहाँ पर मामला बदलेगा और शिंदे के खिलाफ बीजेपी का फैसला होगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।